नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमरपल्ली ने पर्चा भरा, हजारों लोग उमड़े। बीदर नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने दावत इफ्तार का इंतजाम गंगवार में किया। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, शेट्टार को मिला टिकट। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए सिद्धरामैया ने की मदद की अपील, एमईए जयशंकर हैरान। चन्नापटना के अलावा मंड्या से चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ जेडीएस नेता के बारे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट। केंद्र सरकार के इस तोहफे से खुश हुए शशि थरूर, ट्वीट कर की पीएम मोदी की तारीफ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ी, पत्नी पर घोषित हुआ 50,000 रुपए का इनाम। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर उत्तर से जनता दल एस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमरपल्ली ने आज नामांकन दाखिल किया। वह आज सुबह शहर के गांधीगंज में स्थित बसवेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ एक भव्य रैली निकाली गई, जो शहर में बोमगुंडेश्वर चौक, बसवेश्वर चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इस बीच नागमरपल्ली ने महात्माओं की प्रतिमा पर मालार्पण किया। बाजे गाजे के साथ जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उसके बाद सूर्यकांत नागमरपल्ली ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीदर दक्षिण के जेडीएस उम्मीदवार बंडेप्पा खाशमपुर, जेडीएस बीदर जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, डीसीसी बैंक के अध्यक्ष उमाकांत नागमरपल्ली, बसवराज धन्नूर, जेडीएस के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य काउंसलर, नेता व समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जुलूस के दौरान आज शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा और सूर्यकांत की जय जयकार के नारे गूंज रहे थे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज।
भैया भैया ओके सर, ओके सर। एक साहब वो बाद में वहाँ पे पैसा भी इंतजार कर रहे हैं। पैसा भी इसका नुकसान हो गया सर। आप ही देखिए लाखों जनता आए हैं अभी, आप ही देखिए लाखों जनता है अभी, रैली देखे हजारों लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं, हर गांव में हर गली में हर जगह जुड़ रहे हैं। अभी जनता दल एस एक स्ट्रांग पार्टी पूरा जिले में स्ट्रांग पार्टी हो गया है और बीदर के स्वाभिमानी लोग अपने दिल से अपनी मोहब्बत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, स्त्रियों, पुरुष सब मिलके, सब जात वाले मिलके एक डेवलपमेंट के लिए करेंगे, बीदर के स्वाभिमान के लिए करेंगे, बीदर के अभिवृद्धि के करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगा, वाटर रिसोर्सेज आएगा, रास्ते बनेंगे, ऐसा सब चीज़ों के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लस्टर्स आएंगे। वो डेवलपमेंट के लिए बीदर वाले सब मिलके विदाउट बीइंग इन पावर मैंने इतना काम करके दिखा है। अगर एक अधिकार वो देंगे इनको बोल के जो स्वाभिमान से प्रेम से आए, पहले मैं बीदर के तमाम लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ। बीदर शहर की सीमा से लगे तेलंगाना के गंगवार गांव में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने मंगलवार को इफ्तार का इंतजाम अपने नए लेआउट में किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला, जेडीएस के बीदर जिला युवा इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, अभिनेता अयान खान, नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, केपी न्यूज के सहायक संपादक समीर खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दावत इफ्तार में रोजदारों को इफ्तार के साथ साथ नमाज आदि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा आलिम और मुफ्तियों ने मौजूद रहकर दुआ की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। से सब करंजी बीदर उत्तर से सार्वजनिक आदर्श श्रेणी के उम्मीदवार अशोक कारंजी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वह शहर के रेलवे स्टेशन के सम्मुख रहे पूर्व सैनिक भवन से अपनी पदयात्रा शुरू करने हरड़ैया चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कारंजी के समर्थक आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची मंगलवार शाम को जारी कर दी। पार्टी ने हावेरी जिले के शिगांव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ एक नौसिखिए मोहम्मद यूसुफ सावनूर को चुना है। यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस एक सदरा लिंगायत बोम्मई के खिलाफ एक दुर्जय पंचमसाली लिंगायत को मैदान में उतारेगी, लेकिन इसने अल्पसंख्यक को चुना, जैसा कि उसने 2018 के विधानसभा चुनाव में किया था। जैसा कि अपेक्षित था, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जो सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए, हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने SC वर्ग के लिए आरक्षित लिंगसूर सीट से दुर्गप्पा S हुलागेरी को मैदान में उतारा है। भोवी समुदाय से आने वाले समुदाय के एक धार्मिक प्रमुख ने पार्टी से आग्रह किया था कि उन्हें पुलकेशी नगर से अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रूप में टिकट दिया जाए, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। चिकमंगलूर नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष लिंगायत और पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के पूर्व वफादार HD थम्मैया चिकमंगलूर से भाजपा महासचिव CT रवि का मुकाबला करेंगे। मराठा दीपक चिंचोरे हुबली धारवाड़ पश्चिम से भाजपा विधायक अरविंद बुलार से भिड़ेंगे। पार्टी ने हरिहर विधायक रामप्पा को टिकट दिया है और नंदगावी श्रीनिवास को मैदान में उतारा है। इस बीच AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलकेशी नगर सहित शेष 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए विचार विमर्श किया। हेबाल के पूर्व नगर सेवक आनंद और पूर्व मंत्री दिवंगत B बसवलिंगप्पा के पुत्र और पूर्व विधायक प्रसन्न कुमार के नामों पर चर्चा हुई। पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर G परमेश्वर के सहयोगी SC श्रीनिवास को CV रमन नगर का टिकट दिया जा सकता है, जहां पूर्व मेयर संपत राज भी एक उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की 5वीं और अंतिम सूची बुधवार को आएगी, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरुवार है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार 18 अप्रैल को ट्विटर पर केंद्र सरकार से कर्नाटक के आदिवासी लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की।
जो हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने जो कहा उससे वह हैरान है। जयशंकर ने सिद्धरामैया पर घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया के ट्वीट में कहा गया कि यह बताया गया है कि हक्की पिक्की जनजाति के कर्नाटक के 31 लोग सूडान में फंसे हुए हैं, जो गृह युद्ध से परेशान हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। सूडान में हक्की पिक्की पिछले कुछ दिनों से बिना भोजन के फंसे हुए हैं और सरकार ने अभी तक उन्हें वापस लाने के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की है। BJP for इंडिया सरकार को तुरंत कूटनीतिक चर्चा शुरू करनी चाहिए और हक्की पिक्की की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंचना चाहिए। चन्नापटना के अलावा मंड्या से चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ जेडीएस नेता के बारे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट के साथ सांसद सुमलता अम्बरीश ने 10 मई के विधानसभा चुनाव में मंड्या से पूर्व मुख्यमंत्री के सामने आने की इच्छा व्यक्त की। मद्दूर में पत्रकारों से बात करते हुए सुमलता, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे लॉन्च करने के लिए भाजपा को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आलाकमान उन्हें ऐसा करने का निर्देश देता है तो वह मंड्या से चुनाव लड़ेंगी। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाली सुमलता ने कुमारस्वामी के बेटे निखिल को हराकर मंड्या से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। मुझे पार्टी से कोई निर्देश नहीं मिला है। हालांकि भाजपा उम्मीदवार अशोक जयराम जेडीएस उम्मीदवार एम श्रीनिवास को हराने में सक्षम हैं। सुमलता ने कहा कि मंड्या के लोग आगामी चुनाव में बदलाव चाहते हैं। एक आश्चर्यजनक परिणाम होगा। मद्दूर तालुका में दिवंगत अभिनेता एमएच अम्बरीश के हजारों प्रशंसक हैं। वे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अभिषेक अम्बरीश भी जिले में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो।
इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस पार्टी में पिछले वर्ष अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इस दौरान 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक थे मल्लिकार्जुन खड़गे और एक शशि थरूर। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर मतदाताओं ने मल्लिकार्जुन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें गांधी परिवार की तरफ से मैदान में उतारा गया था। नतीजा भी कुछ यही हुआ कि शशि थरूर चुनाव हार गए और खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष बने। इस चुनाव के बाद शशि थरूर के बारे में कई अटकलें लगाई गयी। अब इन अटकलों को उनके एक ट्वीट ने फिर से हवा दे दी है। शशि थरूर ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। उन्होंने उनके सुझाव को मानने के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद भी दिया है। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, केरल में वंदे भारत ट्रेन के लिए मैंने 14 महीने पहले एक ट्वीट किया था। मुझे खुशी है कि अश्विनी वैष्णव ने वैसा ही किया। 25 तारीख को तिरुवनंतपुरम से नरेंद्र मोदी के पहले ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। विकास को राजनीति से परे रखना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी 25 अप्रैल को केरल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम स्टेशन से चलकर कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। लगभग 500 किलोमीटर का सफर ये सिर्फ 7.5 घंटे में ही पूरा कर लेगी। यह वंदे भारत केरल के लिए पहली और देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। माफिया डॉन अतीक अहमद के खात्मे के बाद अब मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी को 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घोषित किया गया है। हाल ही में ये खबरें सामने आई थी कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से मुख्तार भी डरा हुआ है। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है और अतीक मामले के सामने आने के बाद यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाल ही में मुख्तार को रात भर नींद नहीं आई थी और उसे अपनी बैरक में अकेले टहलता हुआ देखा गया था। दरअसल मुख्तार कहीं न कहीं इस बात से डरा हुआ है कि अतीक के साथ जो हुआ कहीं वो किसी और के साथ भी न हो जाए। मुख्तार भी अतीक की तरह एक माफिया डॉन है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि अतीक की मौत के बाद से मुख्तार न ठीक से सो रहा है और न ही खा रहा है। बांदा जेल में मुख्तार की सुरक्षा काफी सख्त है। उसे तन्हा बैरक में रखा गया है। बिहार की सत्ता पर आसीन नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जहरीली शराब से जान गंवा चुके लोगों के हित में की बड़ी बात। अब 2016 से मिलेगा मुआवजा। बीजेपी छपरा सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हुए, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज नीतीश कुमार को पलटने की आदत है। उन्होंने कहा था कि जो पिएगा सो मरेगा। आज मंशा कैसे परिवर्तित हो गई। हम लोग लगातार सरकार को जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवारों के साथ खड़े रहे। उनके परिवार जो बदहाली की दौर से जीवन यापन कर रहे हैं, आज सरकार को आखिरकार मुआवजा देना पड़ा। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। हिम्मत अब हम लोग कह रहे थे कि नहीं, शराब अगर पिए हैं तो शराब की बात कहिए तो उन सारे परिवारों को अब शराब के पीने वाले लोगों को मरेगा। मैं तो यह कह रहा हूं कि आपका मुख्यमंत्री जी, आपका यह पूरा शराबबंदी फेल है। इस एथी को आप उठा लीजिए, खत्म करिए। इस राज्य के लोगों को मरने से बचाइए। लेकिन आप अगर एक तरफ कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, दूसरे तरफ एक तरफ अड़िग रहते हैं कि मैं किसी भी शराब से पी करके मरने वाले को मुआवजा नहीं दूंगा। लेकिन जब दबाव पड़ता है, जब जनता दबाव बनाती है तो आप पलटी मारते हैं और फिर आपको उस रास्ते पर आना पड़ा। और आपको यह पूरे इस राज्य में खास कर करके मैं तो मशरक की बात कहूँगा। मशरक और आसपास के जो हमारे शराब पीने से जो हमारे भाई बंधु मरे थे, जो परिवार उजड़ गए थे और जिनका यहाँ रजिस्ट्रेड होगा शराब पीने के थी में, उस सबको 4-4 लाख रुपया का मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार अब देने के लिए बाध्य होगी। सरकार झुकी है, सरकार को झुकना पड़ा है। केशवराय पटना में सेन जयंती के अवसर पर सोमवार को सेन समाज ने निकाली कस्बे में भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा मुरलीधर महाराज के मंदिर से प्रारंभ हुई, जो तहसील रोड, पुराना बस स्टैंड, मेन मार्केट होते हुए वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सेन समाज के लोग भी पहुंचे। जुलूस मुरलीधर महाराज मंदिर प्रांगण स्थल से हुआ, जहां पर
विधिवत पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा में सेन समाज के महिलाएं, पुरुष, बच्चों, युवाओं, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा में डीजे की स्वर लहरियों पर पुरुष, महिलाएं, बच्चे, युवा झूमते गाते नजर आए। जगह जगह कस्बे वासियों द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज फुलबाग स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं जितेंद्र सिंह के समक्ष रखी। इस दौरान एटीएल के खास बातचीत में जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मामले को लेकर कहा कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान सामने आने पर यह साफ हो गया है कि भाजपा सरकार आतंकी सरकार है। पुलवामा हमले में हुए शहीदों से मामला डाइवर्ट करने को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये घटना घटित हुई है। पूरी तरह से लाइनर पाउडर समाप्त हो चुका है। ऐसे में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर आम जनता को बरगलाया जा रहा है। इससे साफ होता है कि सरकार माफिया के लिए काम कर रही है। राजस्थान अलवर से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। देश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रयागराज में अतीक और सद की जिस तरह हत्या हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। अभी सतपाल मलिक जी ने जो बयान दिया है वो महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल व्यक्ति रहे हैं। और उन्होंने जो खुलासा करा है इसके ऊपर इस सरकार की मंशा, जो जब से ये हमारा अटैक हुआ, जब से ही इसका संशय सबों को था, इसके बारे में सब बात करे थे, लेकिन सरकार और देशभक्ति और एंटी नेशनल की बात सब विपक्षी दलों को बना दिया था। लेकिन आज इसके बाद में मामला का खुलासा हुआ है, तो इसके ऊपर जो सरकार है वो एक तरह से खुद टेररिस्ट के रूप में काम कर रही है, अपराधी के रूप में काम कर रही है। और हमने देखा है कि आपका ये, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि जब ये सतपाल मलिक जी का जो बयान आया, इसकी पूरी डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही हो गया। तो ये सरकार गुंडागर्दी खुद ही कर रही है और किसी को मरवा देती है राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए। ये जो भी इनका कार्य चलता रहता है, तो इसका इनका जो असली चेहरा है वो आया है साहब। संसद में तो बहस वो होती है जो ये चाहते हैं, इनकी बहस होती रहे, इनके बिल जो इनने बड़ी बड़ी कंपनियों से जो सौदे कर रखे हैं उनके बिल पास हो जाए, उसकी बहस होती है। बाकी सिर्फ ये डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और कांड कहीं कर लेती है। आज सबसे बड़ी बात ये है, आपने भी मेरे से सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश का पूछा, ये डाइवर्ट करने की बात हुई है। आज अगर गंभीरता से देश की जनता को मालूम होना चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए कि जो हवा में अटैक हुआ है, जो 40 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के, मैं तो उस मंत्रालय का मंत्री रहा हूँ, डिफेंस में भी और होम में भी, तो उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं। सरकार को अब बताना चाहिए कि इसके अंदर उनका क्या हाथ था। अब देखते हैं समाचार विदेश के। सूडान में सत्ता पर कब्जे के लिए दो गुटों के बीच चल रही लड़ाई में दूसरे देशों के लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में एक भारतीय नागरिक के इस संघर्ष में मारे जाने की खबर सामने आई थी और अब एक अमेरिकी काफिले पर हमले की खबर सामने आई है। अमेरिकी के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सूडान में अमेरिकी दूतावास का एक काफिला गोलीबारी की चपेट में आ गया। ब्लिंकन ने काफिले पर हुई गोलीबारी की निंदा की। सूडान पर नियंत्रण के लिए सेना और विरोधी बलों के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। ब्लिंकन ने बताया कि सोमवार को दूतावास की गाड़ियों के एक काफिले पर हमला किया गया और शुरुआती खबरों से हमलावरों के सूडान की सेना के अर्धसैन्य बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से जुड़े होने का पता चला है। उन्होंने बताया कि काफिले में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति को कल ऑक्सीजन लेवल में गिरावट के बाद काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल जांच में पता चला है कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मंगलवार को काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेपाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कल बताया था कि 78 वर्षीय पौडेल को काठमांडू के महाराजगंज में टीचिंग अस्पताल ले जाया गया था। काठमांडू पोस्ट ने राष्ट्रपति के एक सलाहकार के हवाले से अपनी खबर में कहा था, उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट के बाद हम उन्हें अस्पताल ले गए। 15 दिनों से एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है।
एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पठान टाइगर थीम वीडियो हुआ रिलीज, 1 घंटे में ही मचा दिया धमाल। अब समाचार खेल जगत के। आईसीसी रैंकिंग, सूर्य कुमार यादव के लिए टेंशन, नंबर 1 की कुर्सी पर खतरा। आखिर में समाचार बाजार के। कल रिपोर्ट आई और आज बाजार सुस्त हो गया। निवेशकों की लुटिया डुबोने वाले सेंसेक्स ने मार्केट खुलते ही दिखाया रंग। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमरपल्ली ने पर्चा भरा, हजारों लोग उमड़े। बीदर नगरसभा काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान ने दावते इफ्तार का इंतजाम गंगवार में किया। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, शेट्टार को मिला टिकट। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए सिद्धरामैया ने की मदद की अपील, एमईए जयशंकर हैरान। चन्नापटना के अलावा मंड्या से चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ जेडीएस नेता के बारे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट। केंद्र सरकार के इस तोहफे से खुश हुए शशि थरूर, ट्वीट कर की पीएम मोदी की तारीफ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ी, पत्नी पर घोषित हुआ 50,000 रुपए का इनाम। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।